नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में सिविक्स नागरिक शास्त्र का बुक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये कक्षा छठी का है, क्लास 6 चैप्टर 1। ये पहला अध्याय है, विविधता की समझ। तो इसे हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर क्या सब किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा कि अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं और वे न केवल अलग रहते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह से बेहतर बनाती हैं? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी इस तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? तो चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या अपना चित्र अन्य तीनों चित्रों जैसे ही हैं? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत ही भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा है कि एक कहानी को लिया है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी हैं जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती हैं? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है और आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर के कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। अब यहाँ पर देखिए, दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा? आपसे बहुत भिन्न है। नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़-भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को, हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों को चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा कि मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। हाँ। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? ये दृश्य है जो अखबार बेचता था बच्चा, उसका। हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला कि मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। यही विविधता में एकता को दर्शाएगा। अभी कह रहा कि सब्जेक्ट, उसने पूछा कि अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू ही किया था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था और वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसे लगा मानो
अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा कि तुम कभी स्कूल गए हो? तो बोला कभी नहीं। तो उसने जवाब दिया कि फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा कि मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ हैं? उन्होंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना। वह मेरठ में हैं और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। कि क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ? तो हवा, पवन और पवन पुत्र कौन है जानते हो? न, हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और समीर 2। उसने खूब खुश होते हुए कहा कि हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चला करके आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगे में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने नज़र ऊपर नहीं उठाया। अब यहाँ पर देखिए कि समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए, जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो आप इसे ध्यान रखें कि क्या क्या अंतर था। यहाँ से भी वो प्रश्न बना के पूछ देते हैं। उसके बाद है कि अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा, और ना अगले फिर कभी अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। अब यहाँ पर जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 को वो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग है। जहाँ समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। तो दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू होते हैं। यही विविधता के क्या होते हैं? पहलू होते हैं। तो अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए, एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। अपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोग को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरत भी पूरी नहीं हो पाती। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। तो गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरे के पास हैं। इसीलिए गरीब और अमीर विविधता का रूप नहीं है।
यह लोगों के बीच मौजूदा असमानता यानी गैर बराबरी का रूप है। इसे भी आप नहीं भूलेंगे। यहाँ पर कहानी से हमें समझाया गया है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया और इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था, उसके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर 1 और समीर 2 मनाते हों। अब ये दोनों हिंदू और मुस्लिम समीर थे। अब जैसे कि अगर आप, उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती और आप बस वहीं बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसीलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठ में पढ़ोगी। अब यहाँ पर देखिए, जो हमने कहानी पढ़ा है वो बहुत तरह से एक दूसरे से लोग अलग होते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर बताया है और कैसे विविधता जो है वो होती है उसके बारे में इन्होंने बताया है। आगे कहता है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाता है या समृद्ध करती है। देखिए, जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होगी जो आपसे बहुत ही अलग होगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा और उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे। उनके कपड़े पहन करके देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है और उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा भी लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभवतः कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद करते होंगे। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादें से निकाल करके कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी है उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वाले को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। तो इस कहानी को मतलब पढ़ने का एक यही मतलब था कि हमारे देश में जो विविधता है वो किस तरह से है। तो अब हम आगे का टॉपिक आप लोगों के बीच में लाएंगे, उसका नाम होगा आपका विविधता, मतलब भारत में विविधता। इसको देखेंगे। अभी तो हम समझने की कोशिश किए, आगे हम भारत में विविधता के बारे में जानेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को ध्यान से जरूर देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे वीडियो पहले से अपलोड किया हुआ है, संस्कृत का भी है और क्लास 6 के हिस्ट्री का भी है और आपका ज्योग्राफी भूगोल का भी है। तो आप सभी वीडियो को देखिए और CTET में अच्छे नंबर लाइए। धन्यवाद।